अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चूँकि सर्दियों का मौसम तकरीबन आ पहुँचा है। सर्दियों के मौसम में शुगर के मरीज़ों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? यानी कि नाश्ते में क्या-क्या ले सकते हैं? दोपहर के खाने में शुगर के मरीज़ क्या-क्या खा सकता है? और रात के वक़्त शुगर का मरीज़ क्या-क्या खा सकता है? एक कंप्लीट डाइट प्लान आज मैं आपको बताऊँगा विंटर्स के अंदर। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये और ये बहुत बड़े सवाल का जवाब है शुगर के मरीजों के लिए जो इस चीज सवाल की रिसर्च में होते हैं कि शुगर के मरीजों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। इस डाइट प्लान को फॉलो करें। जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज जरूर कंट्रोल होगी और जिन चीजों से इसमें मना किया जाएगा उन चीजों से आपने मना ही रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। तो सबसे पहले बारी आती है नाश्ते की। तो दोस्तों मैं अक्सर बात बता चुका हूँ नाश्ते करने से पहले भी एक चीज जरूरी है और वो ये है कि हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करना, जिस्म की सफाई करना। हमारा जो पीछे 24 घंटे गुजरे, एक दिन गुजरा, उस दिन में जो कुछ खाया पिया हमने उसके टॉक्सिन मादे हमारे जिस्म में रह जाते हैं। तो जब आप कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं नाश्ते से पहले जो उनको साफ कर दे तो आपकी शुगर कंट्रोल करना ज्यादा मुनासिब हो जाता है। तो उसके लिए आपको लिए सबसे जो बेहतरीन एक रेसिपी है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नाश्ते से आधे घंटा पहले ट्राई करनी है। ये आपको आप ये कहने के गेम चेंजर ये रेसिपी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने गिलास लेना पानी का, थोड़ा सा पुदीना लेना जिसे हम मिंट कहते हैं, पानी ब्लेंडर में डाल के पुदीना डाल के इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। जब देखेंगे जी पुदीना वो मिक्स हो गया पानी के अंदर, इसके अंदर आपने डालना है एक लेमन बूरा। एक लेमन डाल के आपने चिया सीड्स डाल देने हैं। चिया सीड्स को मिक्स करके रख देना 15 मिनट के लिए। जब चिया सीड्स स्वेल हो जाए, फूल जाए, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा डालना है हिमालयन पिंक सॉल्ट। जी हाँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट आपकी बॉडी को अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको जिंदा कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी। तो ये डाल के मिक्स करके आपने पी लेना नाश्ते से आधा घंटा पहले। अब इसके अंदर जो मिंट है और लेमन है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, जिस्म की सफाई करेंगे अंदर से। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे, ब्लड प्रेशर कम करेंगे। खाने के बाद ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा आपका, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे आपका। आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल करेंगे। नाश्ते के 2 घंटे बाद जब आप शुगर चेक करेंगे तो आपकी ज्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा आपकी किडनीज को वॉश करते हैं, या आपके लिवर को वॉश करते हैं, जिगर की सफाई करते हैं। ये इतना ताकतवर ड्रिंक है। तो ये आपने नाश्ते में पीना है। जी हाँ, पानी ठंडा नहीं पीना करना, नॉर्मल जो घर वाटर होता है, या अगर नीम गर्म करना चाहे तो हल्का सा कर दें, ज्यादा नहीं, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है वही ले लें तो बेहतर होगा। ये पीना है। पीने के आधा घंटा वेट करना है नाश्ते का, आपने आधा घंटे बाद आपने नाश्ता करना। और नाश्ते के अंदर आप लोगों को किस किस चीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सर्दियां, सर्दी के अंदर कोशिश करें नाश्ते में एक तो उबले हुए अंडों का जरूर इस्तेमाल करें। उबले हुए अंडों का एक फायदा यह है कि आपकी बॉडी को अंदर से जो हाई प्रोटीन की जरूरत होती है नाश्ते के अंदर, वो इससे पूरी होगी बॉयल्ड एग से। दूसरा यह है कि उबले हुए अंडों से एक एहसास पैदा होगा बॉडी के अंदर वार्मनेस का, गर्माहट का, जो कि सर्दियों में एक अक्सर जरूरत होती है। तो नाश्ते में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 आपने उबले अंडे जरूर खाने हैं। उबले अंडे खा लें। इसके साथ कोई आप एक छोटा सा इसका ग्रीन एप्पल ले लें अपने साथ इस्तेमाल करने के लिए, उसको खा लें। या थोड़ी सी आप दही भी ले सकते हैं, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके पास शामी कबाब वगैरह घर पड़े हुए हैं तो हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाकर एक आधा शामी कबाब भी आप उसको इस्तेमाल नाश्ते में कर सकते हैं। इसके अलावा आप जौ का दलिया, जो देसी जौ होता है, वो बनाकर वो भी आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर रोटी या ब्रेड का दिल कर रहा है, देखिए नाश्ते में पराठा खाना या नहीं खाना ये चीज आपका जो करंट शुगर लेवल कितना है वो डिसाइड करता है। अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो आप कतन भी आपने पराठे की तरफ नहीं जाना। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब आपकी जो है वो रैंडम है, वो 140, 45, 50 इतनी होती है, तो नाश्ते में आप एक छोटे साइज का देसी घी का बना पराठा खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें उसके साथ भी कोई हाई प्रोटीन ले, लाइक 3 अंडों का ऑमलेट ले लें। प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगा तो शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर नहीं तो ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के साथ आप वेजिटेबल ऑमलेट का इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए बेहतर है। तो नाश्ते में कोशिश करें ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल करें, नान वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। अब चलते हैं दोपहर को। दोपहर के अंदर तो देखा जाए तो हमारे पास कुछ नई सब्जियां बाजार में आ गई। अब उनमें से कौन सी खाने वाली है, कौन सी नहीं है। तो सब्जियों के अंदर बात करें तो नाश्ते के दोपहर के खाने में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक तो ये मेथी की है। मेथी शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ताकतवर सब्जी है। ये शायद आपको आइडिया नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, बड़ी उम्र के शुगर के मरीज, उनके जो टांगों या जोड़ों की जो दर्द है ये उसमें बहुत मुफीद है। ये डायबिटीज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। शुगर इसमें 0 होती है। इसका जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो भी इसका बहुत थोड़ा होता है। ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। मेथी एक अच्छा ऑप्शन है लंच
लंच टाइम आपको इस्तेमाल करने को। मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साग की बात करें तो साग का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साग भी शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छी सब्जी समझी जाती है, बिकॉज जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल है ये हाई इन पोटेशियम होती है आपकी, और इसके अलावा हाई इन जो है वो इसके अंदर जो है आपके पास गुड फैट्स तो नहीं इसमें होते, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे दिल की हिफाजत करते हैं। पोटेशियम हमारे दिल की हिफाजत करता है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, जीरो होते हैं। शुगर भी इनमें जीरो होती है। सो साग भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मटरों की अगर बात करें तो मटर कंपैरेटिवली इन दोनों से इनके अंदर थोड़ा सा जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। मटर अगर आपने खाने हैं तो उसको चिकन के साथ कॉम्बिनेशन करके आप लोग पका सकते हैं। चिकन के साथ नहीं तो आप बीफ के साथ कॉम्बिनेशन करके पका सकते हैं, कीमे के साथ कॉम्बिनेशन करके पका सकते हैं, बिकॉज जो मटर है वो एक हेल्दी फूड है। डायबिटीज के जो पेशेंट है वो पोर्शन कंट्रोल करके उसको डेफिनेटली खा सकते हैं। वो बहुत ही मतलब एक रिच होता है विटामिन और मिनरल्स में, हाई इन फाइबर होता है। शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छी सब्जी है, लेकिन उसको लिमिट में खाना, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लिमिट नहीं जाना। और किसी प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करने का मकसद यह है कि उसका डायबिटीज पे कोई ऐसा असर ना पड़े कि उससे शुगर लेवल आपका बढ़े। तो चिकन के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मटर का आप लोग, और इसके अलावा बीफ के साथ कर सकते हैं, कीमे के साथ कर सकते हैं, मटन के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ चाहें, लेकिन प्रोटीन जरूर आपने साथ ऐड करना है। विदाउट प्रोटीन आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप अगर चावलों का इस्तेमाल कर चावल खाना चाहते हैं दोपहर के टाइम, शुगर के मरीज होगा, शुगर उनकी नॉर्मल रहती है, नॉर्मल के करीब रहती है, तो आप जो बिरयानी बनाई है या पुलाव है उसके 4 से 5 बड़े चम्मच आपने लेने हैं प्लेट में। बड़े चम्मच 4 से 5 ले लें, या अगर बहुत शुगर कंट्रोल रहती है तो आप 10 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक तो सलाद आपने ज्यादा ऐड कर लेनी है, सलाद ज्यादा लेनी है, और दूसरा उसके साथ चिकन आपने थोड़ा ज्यादा लेना है, ताकि गुड फाइबर आपको सलाद से मिल जाए और प्रोटीन आपको चिकन से मिल जाए, आपकी शुगर ना बढ़े। तो इस तरह आप लोग जो है वो दोपहर का खाना मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप रात के खाने की अगर बात करें तो रात के खाने में आपके पास जो फिश है वो बड़ी बेहतरीन चीज है। इस सर्दियों के मौसम में फिश का आप लोग इस्तेमाल करें। फिश आपकी जो है जोड़ों की दर्द से लेकर आपकी डायबिटीज लेवल तक सब कुछ बड़े ही मुनासिब अंदाज में कंट्रोल करती है। फिश इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन है, हमारी बॉडी की जरूरत है। इसके अलावा फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, हमारे जिगर की जरूरत है। गुड फैट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे दिल की हिफाजत करते हैं, हार्ट हेल्थ को जो है वो मजबूत करते हैं। तो ओवरऑल फिश की ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीरो होता है, शुगर उसमें जीरो होती है। तो फिश एक अच्छा ऑप्शन है आपको सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा आप घर में जो शामी कबाब बनते हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात के खाने के अंदर। या इसके अलावा अगर थोड़ा और मूव ऑन करें तो आप जो है वो बारबेक्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों की अगर बात करें तो दाल में आप कोई भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दालें सारी ही फायदेमंद है, लेकिन जो चने की दाल है उसको थोड़ा लिमिट में रख के खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं, यूरिक एसिड बढ़ाती है आपका। और इसके अलावा जो साबुत मूंग की दाल है वो सबसे बेहतरीन दाल है, सबसे ज्यादा ताकतवर दाल है, कोशिश करें वो हफ्ते में एक दफा जरूर इस्तेमाल किया करें। सब्जी जो आपको बताइए जो दोपहर के टाइम बनाई है वही आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी जो होती है, बड़ी ही बेहतरीन सब्जी है, उसको भी सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब फ्रूट्स की बात करें किन फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अमरूद आपके लिए बहुत ताकतवर है, अमरूद शुगर कंट्रोल करता है, अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा आपका जो ग्रीन एप्पल, मैं अक्सर बात कहता हूं ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल करें, ये लो इन शुगर होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, शुगर कंट्रोल करने में ग्रीन एप्पल ज्यादा फायदेमंद है। तो सब्ज सेब, हरा सेब, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वक्त में सिर्फ एक अनार आपने खाने से ज्यादा नहीं खाना। और इसके अलावा आपके पास और कोई भी अगर फल है तो लिमिट में रह के उसको इस्तेमाल करें, आउट ऑफ द लिमिट जाके इस्तेमाल ना करें। और सब्जियों की सबसे जो ताकतवर चीज है, पीनट्स का इस्तेमाल करें। पीनट्स याद रखिए एक सस्ता जरिया प्रोटीन का, क्वालिटी प्रोटीन है वंस अगेन, और शुगर भी कंट्रोल करती है, और बहुत बेहतरीन चीज है पीनट का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप जो स्नैक्स के टाइम होता है उसमें आप लोग अखरोट का जरूर इस्तेमाल करें, अखरोट और बादाम। अगर किसी एक चीज को अफोर्ड कर सकते हैं आप दोनों में से तो अखरोट का इस्तेमाल करें। अखरोट बड़ी ही कारामद चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, बड़ी फायदेमंद चीज है शुगर के मरीजों के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए। बाकी अगर गाजर का हलवा खा सकते हैं, नहीं खा सकते, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।